आप सभी लोगों को नमस्कार। और सभी जाने पहचाने लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये हमारा इसमें जो दूसरा वेबिनार है, तो आज मैं जो आप लोगों के सामने टॉपिक ला रही हूँ, तो हम इसको शुरुआत से ही कुंडली हमारी क्या है, कैसे हम अपने जन्म कुंडली को जाने, इसको शुरुआत से ही मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो हम जब भी गोचर वगैरह सुनते हैं तो उस समय हम अपनी जन्म राशि या अपना जो चंद्र लग्न है या हमारी लग्न कुंडली है, किससे हम देखते हैं, क्या देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मीनल जी और पूनम जी, शंकर सिंह जी, दीप्ति जी, पुष्पा, किन्नी जी, हरीश नगरकोटी जी, देवेंद्र सिंह कार्की जी और दीपक जी, जितने लोग भी यहाँ पर मुझे सामने से नजर आ रहे हैं, आप सभी लोगों को एक बार मेरा फिर से नमस्कार। और नमस्कार। लास्ट में मैं पहले जो विषय है उस विषय पर अपनी बातचीत रखती हूँ, इस चीज के लिए हम लोग जुड़े हैं। उसके बाद इसी विषय से रिलेटेड अगर आपको अपनी जन्म कुंडली, इसको बताने के बाद अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का समझ में आता है, राशि से भी समझ में आता है, तो आप राशि के अनुसार भी अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हमारा प्रश्न दूसरे के काम में भी आ जाए तो वो और अच्छा होगा। तो हमारा आज जो इसमें विषय है वो है कि हम अपने लग्न और राशि को कैसे पहचाने, हमें कैसे पता लगे कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो नाम रख दिया जाता है बचपन में, तो वो जब हम अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं तो हमारी जन्म कुंडली से मैच नहीं करता है, क्योंकि चंद्र राशि अलग होती है और हमारी कर्म राशि अलग हो जाती है। तो ये भी मेरे पास प्रश्न आते हैं कि हम जो साढ़े साती लगती है उसको हम किस चीज से देखें, जन्म कुंडली अपनी जो हमारी चंद्र राशि यानी कि जो हमारी जन्म के समय जो चंद्र राशि बनी थी उससे देखें, या जो अभी हमारा ऑफिशियल नेम चल रहा है हमारी, उसको हम कर्म राशि कहते हैं, कर्म राशि से देखें। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे को। लेकिन आज हमारा जो विषय है राशि और लग्न, ये अंतर, इसमें अंतर कैसे, क्या अंतर है और कैसे हमारे लग्न हमारा बनता है, और हम लग्न से गोचर जब देखते हैं और या हम चंद्र कुंडली से गोचर देखते हैं, कौन दोनों में अधिक प्रभावी होते हैं। परसों अभी 17 सितंबर को सूर्य का जो गोचर है वो मैंने आप लोगों को पिछले वेबिनार में बताया था, और उसमें भी मैंने यही बताया था कि गोचर देखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार आज मैं चाहूंगी कि यहाँ पर से जो पूनम जी हैं, वैसे तो उन्होंने कह दिया कि लास्ट में जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उस समय भी वो परिचय दे सकते हैं। और इस वेबिनार में आगे को हम लोग क्या क्या लेकर आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मैं इसलिए इंतजार कर रही कि काफी सारे हमारे जो रजिस्ट्रेशन थे बहुत सारे हुए थे, तो मैं बात आपसे इसलिए करना चाह रही थी कि अभी हम 2-3 मिनट और इंतजार करते, तो हम जब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं तो हमारे जो अन्य साथी भी जुड़ने वाले होते हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं। तो अगर शुरू करना है तो आप ऐसे कर दीजिए, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। नमिता जी, ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसी बात है तो क्योंकि मेरे पास भी इस समय एसएमएस आ रहे हैं, कई लोग जुड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो हाँ। भी जुड़ जाएंगे। तो मीनवाइल अगर हम हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पुराने परिचित हैं आपके, और जिन्होंने जो आपसे संपर्क करके अपनी कुंडली उन्होंने आपको दिखाई है, और अपने जीवन में जब कुंडली आपको दिखाई, आपने जो उनको रेमेडीज बताई या जो भी सॉल्यूशन बताया, किस तरह से वो उनके जीवन में उसका प्रभाव हुआ, तो कुछ अनुभव अगर हमारे साथ जो दीप्ति जी जुड़ी हैं चाहे उनसे अगर हम लें, तो मुझे लगता है कि शुरुआत एक अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद हम फिर टॉपिक शुरू कर देंगे। तो मैं इसमें दीप्ति जी को अनम्यूट करती हूँ, अगर दीप्ति जी हैं तो दीप्ति जी थोड़ा सा आप बताएंगी। दीप्ति जी नहीं है, देवेंद्र सिंह कार्की जी को unmute कर देते हैं। कार्की जी आप बताइएगा थोड़ा सा, अनम्यूट कर रहे हैं एक मिनट। जी, हाँ नमस्कार नमस्कार। जी। मैं पहले भी बता चुका था। मैं बीच में मेरे पारिवारिक स्थितियां बड़ी डामाडोल हो गई थी, उसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया। असल में मैं 2017 में रिटायर हुआ था, तो रिटायर होने के बाद ही मेरे पे पता नहीं बहुत सारी आपदाएं कह लो या जो भी परेशानियां आ गई थी।
मतलब मकान के बारे में भी, बच्चों के बारे में भी, सभी कुछ में। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। फिर आपने जो भी मुझे उपाय बताए थे वो मैंने किए, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा सब कुछ ठीक हुआ, और अब मेरा ठीक चल रहा है। अच्छा, हमारे साथ जो हरीश नगरकोटी जी जुड़े हैं, इन्होंने अभी इसकी सर्विस तो नहीं ली है, लेकिन आज ये जुड़े हैं। मैं आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ, थोड़ा सा आपसे भी मैं सामान्य बातचीत के जरिए आपको क्या अपेक्षाएं हैं हमारे इस एस्ट्रोपल से, आप क्या इसमें आगे को कुछ क्या वो करना चाहते हैं। मैं आपके सुझाव भी और अपने लिए, क्योंकि आपने हमेशा सहयोग ही किया है, तो आज भी मैं वही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने विचार यहाँ पर रखिए। हरीश नगरकोटी जी, आवाज अनम्यूट कीजिए अपने को, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट अनम्यूट नहीं है। माइक में इश्यू आ रहा है, माई आवाज नहीं आ रही है। माइक चेक कीजिए अपना। नहीं आ रही है, आवाज नहीं है। तक आवाज वो कर लीजिए। मैं मीनल जी को, आप एक बार अपनी आवाज देख लीजिए। मैं तब तक मीनल जी को लेती हूँ। अगर आप हेलो कहेंगे तो हमने आपको अनम्यूट ही किया हुआ है, आवाज आ जाएगी। मीनल जी। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है मीनल जी। तो आपको मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, महिलाएं पुरुष हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको मेरा नमस्कार। आप पहले मुझसे पूछ लें कि क्या पूछना चाहती है, मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ, अभी आप हमारे फर्स्ट वेबिनार में हैं। पिछले आप काफी चीजों में रहती हैं। अगर ज्योतिष में और साथ में हमारी जो एस्ट्रोपल्स है, आपको इसमें क्या अपेक्षाएं आगे, तो आप हमसे क्या चाहती हैं कि एस्ट्रोपल्स आपके लिए क्या करे या क्या लाए, या ज्योतिष में आपके क्या विचार हैं, किस तरह से आप जी ज्योतिष को देखती हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ज्योतिष तो एक तरीके से मान के चलिए कि हमारे सनातन धर्म की एक तरीके से वो है आत्मा। इसके बिना मैं मान के चलती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा नहीं समझती थी, लेकिन जब से मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है राजनीति की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को अभी तक ना, इसमें मैंने बहुत चीजें सीखी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई मुझे अभी तक भी, कि चंद्र राशि और सूर्य राशि या कर्म राशि, जैसा कि अभी आपने बताया था, वो हम लोग अपनी कुंडली में किस तरीके से देखें। क्योंकि पहले भी पिछले टाइम पे भी ना, आपने जो चीजें मुझे बताई थी, मैंने वैसी के वैसी की, तो उससे मुझे इस वक्त लाभ तो हो रहा है। वैसे एज ए फ्रेंड बोल रही हूँ आपको क्योंकि आपने मुझे बोला था कि जब मैंने कुंडली देखने के लिए बोला था आपको, तो आपने बोला था मेरे को आपकी सारी चीजें मालूम पड़ गई हैं और आपको ये करना है। तो आपने जो जो चीजें मुझे बताई थी कि आप ईश्वर में ही रखिए और ऐसा करिए, आप बाकी चीजों को भूल जाइए, तो मैंने सिर्फ ईश्वर का साथ पकड़ लिया, और आपकी इस अच्छी सलाह से, अच्छे सुझाव से मेरा रास्ता काफी क्लियर हो गया है। लेकिन बस अभी कहते हैं ना, दिल्ली अभी दूर है तो अभी 2 महीने और बचे हुए हैं मेरे इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बताया था, और मैं खुद हैरान हूँ इस चीज को लेकर के कि पता नहीं मैं आपसे कैसे जुड़ी, कैसे फेसबुक पे मैंने आपका उस दिन लाइव वो आपका प्रोग्राम देखा, फिर लगातार 5-6 बार देखा, फिर आपका कुमाऊनी भाषा का देखा, उसका देखा, फिर ज्योतिष का देखा, फिर इस तरीके से पता नहीं आपने मुझे किस तरीके से ऐड किया अपने साथ। और फिर मैंने आपके कहने के अनुसार सब जगह पे सप्त हनुमान पाठ का हर मंगलवार और हर शनिवार को अभियान चलाया था। लेकिन आप जानते हैं कि भारत है, यहाँ पे महिलाओं को हर पल अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो मेरे को यहाँ पे ये कह करके मतलब मेरा साथ नहीं दिया लोगों ने कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसलिए हिंदुत्व की ओर बढ़ रही हैं। तो लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकती थी उतना किया, लेकिन जब चूंकि बीच में सपोर्ट नहीं मिलती ना, खाली पति या बेटा सपोर्ट करे तो बात एक अलग है, बाकी और समाज के लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो ये इस चीज को मैं मान के चलती हूँ कि हो सकता है मेरी कुंडली में कुछ ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से ये मीनल जी, जब जनता का हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो हमें जनता से ये कहने के बजाय कि उनका नहीं मिला, कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध रहता है, उसमें हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित रहता है। चतुर्थ भाव जनता का होता है जन्म कुंडली में। वो आज मैं आपको, आज तो मैं भाव से केवल, आज मैं आप लोगों को 2 चीजें बताऊंगी, और ये जी आगे को धीरे धीरे मैं भाव के रहस्य आपको बताते जाऊंगी। तब आपको एक दिन सारा समझ में आ जाएगा कि जितना जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, जी उसमें कोई भी दूसरे का कोई रोल ही नहीं होता है।
वो सब कुछ जी हमारा स्वयं का होता है। बस हमारी थोड़ी सी अज्ञानता रहती है कि हम दूसरे के ऊपर हम अपनी चीजों को थोप देते हैं। सारे जो हाउसेस है ना वो हमारी जन्म कुंडली में हमसे रिलेटेड होते हैं, और जैसा हमने प्रारब्ध में किया होता है यहाँ वो हमको प्राप्त होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलती सारी चीजें। तो अच्छा लगा आपके मैं जो रेमेडी उस समय शुरुआत में बताई थी उससे आपको लाभ भी हुआ, और ये सुनकर मुझे आज अच्छा लगा। नगर कोटी जी, आपके वॉइस वाला सिस्टम अगर ठीक हो गया हो तो अच्छा। अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं। नवीन जी से हम जरा से पूछते हैं। नवीन जी, नवीन भगत जी, आपने जो रेमेडी की थी, जो आपने वो किया था, आपको इससे कितना लाभ हुआ, आप जरा से हमारे अन्य लोगों को भी बताइए। नवीन भगत जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीप्ति जी, दीप्ति जी। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ एक्चुअली आई एम अगर आप फेसिंग सभी सम लोग नेटवर्क इश्यू। आज सभी लोग अगर वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे हमने कोई खाली इसमें जब फोटो ही फोटो आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक डे हम लोग मना रहे होंगे, क्योंकि ये कार्य है। और इसमें अगर आप जितना अच्छा लगेगा, अगर आप अपना फोटो ऑन, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी जाती है हमेशा। क्योंकि हमारा हम लोग के सभी ने, भगवान ने हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे चेहरे दिए हुए हैं, और उन चेहरों को हम छुपाएं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर की रचना पे हमारा विश्वास नहीं है कि हमारे चेहरे बहुत अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि हम कैसे बन के आ रहे हैं, ईश्वर ने जो कुछ भी हमें जैसा दिया है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जब भी हम जूम मीटिंग में जाएं, ये इस तरह का है जैसे कहीं आप सामाजिक समारोह में बैठे हैं और अपने मास्क जब हट गया है तो हम दोबारा मास्क लगाकर अभी क्यों बैठे हैं, क्या अनावश्यक कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसलिए जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मान उसको अपना चेहरा दिखा के वो अच्छे लग रहे हैं। तो दीप्ति जी, मैं आपसे भी कहूंगी कि आप हाँ एक्चुअली आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इश्यू, आई एम आउटसाइड तो आई एम अनेबल टू ओपन वीडियो। तो मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है दीप्ति जी। हाँ, जैसे आपने अभी बताया था कि जैसे सारी चीजों से हम सब कुछ देख सकते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे हमें अपने अगर धन का भाव देखना हो तो हम वो कैसे पता करेंगे कि हमारा धन का भाव कौन सा है? क्या दीप्ति जी, एक बार एक और रिपीट करना प्रश्न अपना। जैसे आपने बताया इनको अभी जो मैडम पूछ रही थी आपसे कि मुझे समाज का साथ नहीं मिलता, तो आपने उन्हें बताया कि चौथा भाव पीड़ित है। जी जी जी। तो ऐसे ही हम कौन से भाव से अपने धन का भाव का पता लगा सकते हैं? धन की चिंता आजकल सभी को रहती है। धन योग से रिलेटेड मेरे पास पर्सनल में भी काफी प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए हमने धन योग के लिए जो देखते हैं, हमारे काफी उसमें 2-3 हाउसों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अगर मैं वो अभी आपको इस समय इसी तरह बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने जब अपनी जन्म कुंडली ही नहीं समझी है तो अगर हमने अपनी जन्म कुंडली नहीं समझी है तो कैसे हम दूसरी चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली को समझना होगा, जिससे कि हम अन्य अन्य हाउस को समझ पाएंगे। तो धन के लिए मोस्टली इसमें हमें जो हाउस हम देखते हैं वो देखते हैं हम हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। अब ये तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे कि इनमें हम लोगों ने कैसे देखना होता है। तो ये जब धन वाले हम हाउस देखते हैं तो हमें लगता है थोड़ा सा, ये जो इश्यू आप लोगों से मैंने बार बार कह रही थी कि वीडियो ऑन करो ऑन करो, तो क्या होता है ये सारे इसमें ना हम लोग जब इनकी बातें करते हैं इसमें ये सारे टेक्निकल इश्यूज राहु इससे केंद्रित होते हैं, तो सारे टेक्निकल इश्यूज स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं, राहु का कोई ऐसा इश्यू नहीं है नमिता जी।
राहु का टेक्नोलॉजी से कोई इशू नहीं है। राहु टेक्नोलॉजी से ही इश्यू है नगरकोटी जी। नहीं जितने नहीं भी नहीं हमारे टेक्निकल चीजें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब पे राहु का इस समय अधिकार है। सारी टेक्निकल जितने भी नहीं हमारे जो फोन है, कंप्यूटर हैं, या जितनी भी चीजें हैं, इन सब पे राहु का इस समय अधिकार है। तो नहीं आज नहीं, वो नगरकोटी जी की आपकी बात आवाज, नहीं। नगरकोटी जी की आवाज आ गई है इस नहीं मैं समय। हाँ थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर असहमत हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में राहु से हम, मतलब मेरा मानना ये है कि उसको, मतलब राहु ये या किसी उससे आपका, जोड़ नहीं नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नगरकोटी जी मैं आपको जी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं शास्त्रों को लेकर बात कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा मानना है, आपका मानना नहीं होता। जितना भी इस समय हमारा इलेक्ट्रॉनिक जितना भी आइटम है वो मंगल है, और लैपटॉप, फोन और ये कंप्यूटर, ये जितना भी है, इन सब में राहु है। इन सब का इस्तेमाल में राहु की चीजें होती हैं, और हमारे जितने भी लाइट वाले आइटम होते हैं, इनमें मंगल होता है। तो अब मैं आपसे मैं जो शुरुआत में बात नहीं कर जी पाई, वो आपको अभी हम मौका देते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे को आज की जो हमारी चर्चा थी उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन दीप्ति जी का प्रश्न थोड़ा सा अधूरा रह गया, उसको मैं पूरा कर देती हूँ। दीप्ति जी, आपने धन योग का मुझसे पूछा था, तो जो मैंने आपको हाउसेस बताए धन योग के लिए कि हम अपना धन कैसे करें, तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। हम संचित धन की बात करें, या हमारा लाभ कहाँ से आ रहा है, या हमें किस चीज से धन का अधिक लाभ होगा। तो इसमें चार चार जो हमारे हाउस होते हैं जन्म कुंडली में, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके लिए हमने एक 28 सितंबर को एक वेबिनार रखा है, जिसमें ये सभी चीजों की जानकारियां आपको उस समय दी जाएंगी। क्योंकि आज मेरा टॉपिक दूसरा है, अगर उसको मैं आज ही यहाँ पर बताऊंगी तो वो आप लोगों को वैसे समझ में नहीं आएगा, जब तक हम इसका मूल जो बेसिक हमारी कुंडली है, जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ाती हूँ नगरकोटी जी को। आप अनम्यूट ही हैं। अब आप बताइए, आपको जैसा हमने अभी, आप आज हमारे, मेरे को अच्छा लगा आपको जुड़ा हुआ देखकर, आप फर्स्ट वेबिनार में जुड़े हैं। तो धन्यवाद। कैसा आपसे, आप खुद ही आप अपने विचार दे दीजिए। मैं, क्योंकि आपने, नहीं नमिता जी, विचार का ऐसा मेरा कुछ नहीं है। आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार कि किसी ज्योतिष वाले में आपकी वजह से जुड़ा हूँ, वरना मेरा कभी झुकाव नहीं रहता इस तरफ, और ना मैं इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। मैं बेसिकली कर्मों पे भरोसा करता हूँ, और बाकी कुंडली और हाथ दिखाना ये करना, मैं इस पर थोड़ा कम भरोसा करता हूँ। बीती मेरे पर भी बहुत कुछ है, लेकिन वो क्यों बीती, क्या बीती, कैसी बीती, मुझे नहीं पता, क्योंकि कर्म मेरे प्रधान रहे हैं, और कर्मों को मैंने हमेशा जो है महत्ता दी है। शायद मैं उसी वजह से कि आगे निकल गया हूँ। एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि तब मैं कभी जॉब किया करता था, तो हमारे एक पुरोहित हैं, मिस्टर भुवन शास्त्री शास्त्री जी। तो वो हमारे कुल पुरोहित भी हैं, उनके मतलब फादर हमारे उनसे कुल पुरोहित रहे हैं। तो एक दिन ऐसे ही अचानक क्या हुआ कि पापा मिल गया उनको मार्केट में, बाजार में। तो उन्होंने छूटते ही कहा, मतलब पापा को देख के उन्होंने ये कहा कि हरीश को मेरे पास भेजना, कुछ काम है। तो मैंने, पापा ने मुझसे कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे 6 महीने के बाद याद आई कि उन्होंने मुझे कहा था कि यार एक बार आ जाना। जब मैं वहाँ 6 महीने के बाद पहुंचा, तो मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने याद किया। तो वो मुझसे बोले कि अब आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तेरे को बुलाया था उस समय तो तू आया नहीं। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या रीजन है, क्या है। तो बोले तब तेरे पर शनि की 7.5 चल रही थी, अब जब तू आया सब खत्म हो गई है। तो बेसिकली नमिता जी, मेरा एक्चुअल में क्या है कि मैं आज फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी आप लोगों को सुनूंगा, फिर जानूंगा कि ज्योतिष क्या होता है, या किससे लाभ क्या होते हैं, या इसके नुकसान क्या होते हैं, कैसी चीजों को कनेक्ट किया जाता है। तो बाकी आप अपनी वो आगे वो कीजिए, फिर देखते हैं कि जी क्या चीजें मेरी जी समझ में जी आती है। नगरकोटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जो आते ही सबसे पहले, अब मैं अपना विषय शुरू भी कर रही हूँ। अब जो हमारे साथी जुड़ने वाले थे जुड़ गए हैं। फोटो हमें जो वीडियो ऑन किया था उससे इतना वो हुआ कि पुष्पा जी, अभी तक मुझे नाम से समझ में नहीं आ रहा था, पुष्पा जी को मैंने अब देखा कि पुष्पा ये है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। अभी नगरकोटी जी ने जैसे कहा कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, और मुझे विश्वास नहीं है, या ऐसे शनि की 7.5 नहीं आई। नहीं 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 नहीं, मतलब विश्वास नहीं करता वाली बात नहीं है। हाँ मैं देखो, एक चीज सीधी सी बात है, मैं सनातनी हूँ और हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल, तो मुझे और ये विश्वास, हमारा ज्योतिष भी सनातनी है। हाँ, मतलब कहने का कि विश्वास मुझे सब पे है। हम्म, लेकिन ये है कि मैं कभी इसकी ओर मतलब गया नहीं, जानने की कोशिश नहीं करी। ठीक ठीक, मैं मकसद ये है। वही जी चीज जी। बता रही हूँ। नहीं, मानना ना मानना और विश्वास ना करना दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ विश्वास है
कि कभी क्या होता है ना, कर्म है। जैसे कि मैं नहीं आ रही थी कि मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाऊं तो हो गया, तो वो दो अलग चीज है। अभी उससे आवाज नहीं आ रही थी, तो विश्वास वाली बात नहीं है। देखो एक सीधी सी बात है, अगर हिंदू धर्म में है, सनातनी है, तो विश्वास हर चीज पे करना पड़ेगा और करते हैं। लेकिन ये कि कभी मैं उस तरफ गया नहीं, वो रास्ता मैंने देखा नहीं, वो अलग चीज है। जी, आप और गए उसके नहीं हैं कभी? जी जी जी, मकसद ठीक ये है। है कहने का। हाँ, जी वही, जैसे आप तो इस जगह पर गए नहीं है, लेकिन वो जो एक पंडित जी से आपका कनेक्ट हुआ, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं उन समस्याओं को लेकर, जो ये कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज्यादा विश्वास तो है नहीं, हमने बहुत सारी पूजाएं करा दी, ऐसा करा दिया है, और कुछ हुआ नहीं, हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। तो असल मायने में हमें उसका मूल पता ही नहीं होता है कि ज्योतिष है क्या। इसलिए हमको उतना ही बताया जाता है। ज्यादातर लोगों से ये कह दिया जाता है कि या तो आपकी शनि की 7.5 है या आपको काल सर्प दोष है। और मेरे साथ जितने लोग भी हैं जिनको मैंने रेमेडी दी है, उन सबको शायद आज तक ये ही 2 चीजें सुनने को मुझसे नहीं मिली हैं। और लगभग 45 दिन से 21 दिन से 45 दिन के बीच में उनकी सारी चीजें ठीक हुई है। यहाँ पर कुछ वो लोग जुड़े हुए भी हैं। नवीन जी अनम्यूट अपने को आपको वो नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो भी बताते, ये दिनेश जी बताते। तो अब हम इनको बाद में समय देंगे, तब तक हमारे पास और लोग भी आ जाएंगे। दिनेश जी को देंगे, नवीन जी को देंगे। तो ज्योतिष को अगर हम सही तरीके से समझ लें, ज्योतिष पूरा गणितीय एक विद्या है, गणितीय इसमें आकलन होता है। और ऋषि पराशर जी ने उस समय जब ये सब चीजें थी नहीं, उस समय इन चीजों के बारे में लिखा है, और आज भी इसकी चीजें इतनी सत्य हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ज्योतिष जो है ना, वो हमारा वेद का तीसरा नेत्र है। और इसे इसीलिए आईना कहा गया हमारा। हम आईने में क्या करते हैं, जब देखते हैं तो अपनी चीजों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है, जब मैं अभी अपने आप को शीशे में देख रही हूँ, तो जहां पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो उन चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यही ज्योतिष भी है। हमारी वो जो महादशाएं चलती हैं, उस महादशा में हमारी बहुत सूक्ष्म ऐसी दशाएं आती हैं जो हमारे लिए बहुत कारक होती हैं या बहुत ज्यादा मारक होती हैं। तो उसमें इतनी रेमेडी बताई जाती है और इतना बताया जाता है कि इस समय आप अपनी इन चीजों को ठीक रखना। ये टाइम पीरियड अगर निकल जाएगा तो वो बड़ी घटनाएं जो होने से घटती हैं वो बच जाती हैं। अगर बहुत बड़ी घटना होनी है, अगर वो काल और समय टल जाता है, या उस समय हम कोई ऐसी बड़ा उपाय उन चीजों का कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में वो घटना घटित होती है, लेकिन सूक्ष्म तरीके से होती है। पूरी तरह नहीं रुकती है घटनाएं, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से होती हैं। तो प्रारब्ध तो हम अपना लेकर आए होते हैं। अब हमारा जो जन्म राशि और आज हमारा जो कुंडली का विषय था, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें कुंडली दिखाऊंगी कि कुंडली होती किस तरह की है, और इसमें हमारा लग्न हम कहते किसको हैं और राशि किसको कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम लग्न और राशि में अंतर समझ लेंगे, तब हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमारी जो पूरा एक उपाय जब हम बताते हैं, वो हमारे लग्न से काम करते हैं। और इसमें अगर हम राशि को कब चंद्र कुंडली, अगर हम छोटे मूल रूप से भी एक थोड़ी सी, एक भी हमारे पास किसी पंडित जी से भी आप अपनी एक कुंडली मांगोगे, तो वो भी उसमें 2 तरह की कुंडली बनाते हैं। वैसे तो जो वर्ग कुंडलियां होती हैं वो पूरे पराशर जी ने 16 तरह की बनाई है, पर जो जन्म कुंडली के साथ हमारे यहाँ इतना ज्यादा महत्व है चंद्र कुंडली का भी। पर देखते समय हमने अगर विवाह इत्यादि या किसी भी चीज के लिए मिलाना होता है, हम हमारे यहाँ आज भी इस समय हम चाहे कितना ही कुछ करें, हम अपनी जो कुंडली होती है उसको मिलाते जरूर हैं। मेलापक में आज भी मिलाते हैं, जबकि हमारे उसमें कई इसमें भ्रांतियां भी हैं अभी ऐसी। और मैं जितने लोग आते हैं मांगलिक दोष के बारे में भी आते हैं, हर तरह का मंगल मांगलिक दोष भी नहीं होता है। इन सबकी जानकारियां धीरे धीरे, जैसे अभी दीप्ति जी ने धन योग का प्रश्न पूछा, अब धन योग की भी दशाएं होती हैं, अलग अलग तरह की दशाएं। जब अलग अलग काल पीरियड में महादशा के अंदर धन योग की दशा आ रही है, तो हम इसको पहचाने कैसे कि हमारी धन योग की दशा है। तो इस टाइम पीरियड को पहचानना, कभी ये 1 साल की होती है, कभी ये 3 साल की होती है। हो सकता है कि आपको पूरा 16 साल के लिए जब धन योग की दशा मिलती है, तो एक बहुत लंबा पीरियड होता है।
और अगर ये नहीं मिलती है, मारक दशा के अंदर भी जब हमारी एक धनयोग की दशा आती है तो उसको हम कैसे पहचाने, उस टाइम पीरियड को जब हम पहचानने लग जाते हैं तो उसमें हम अपने, जो अभी नगरकोटी जी ने कहा कर्म, कई बार क्या होता है शनि का जब हमसे संबंध बनता है तो हमारे जीवन में आलस आने लग जाता है, तो उसको हटाकर हम अपने कर्म के प्रति इतना ज्यादा जागरूक हो जाते हैं कि हमें समझ में आता है कि यार ये 2-2.5 साल का पीरियड है या 1 साल का पीरियड है, हम इसमें अधिक से अधिक, और फिर वही जो मेहनत हम उस समय करते हैं वो मेहनत हमारी आगे चलकर काम आती है। तो इसको लेकर हम कैसे पहचाने किस महादशा में ये हमें आ रही है, ये सारी चीजों का आपको 28 सितंबर को हमने एक वेबिनार रखा हुआ है, उसमें ये चीजें बताई जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी ये धनयोग की दशाएं कौन कौन सी हैं और हमारे जीवन में कब कब ये आ रही हैं। तो इस पर अगर आप इसमें, हमारा ये पेड वेबिनार है, अगर आप इसमें से कोई भी उसको लेना चाहता है तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे आज अपने, हम जन्म कुंडली को कैसे पहचाने, तो मैं आपको पहले एक बार एक जन्म कुंडली दिखाती हूँ कि हमारे पास एक इस तरह की जन्म कुंडली आती है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और इसको आप एक अपने, अगर आप लोग कॉपी पेन रखते हैं तो अपने उसमें बना भी लें, जिसको अपना लग्न याद है या लग्न याद है तभी आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आज आप समझ जाएंगे, अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सी और क्या चीजें हैं। आप सभी को ये स्क्रीन नजर आ रही है? एक बार बता दीजिए, ये स्क्रीन दिख रही हाँ, है? बिल्कुल दिख रही है। ठीक। ये एक इस तरह की हमारी जो एक इस तरह की होती है, ये हमारी जन्म कुंडली होती है। तो मैं सबसे पहले इस जन्म कुंडली में आपको घर बता देती हूँ। यहाँ से हमारा जो है पहला जो घर है, यहाँ से हमारा पहला जो हमारा, इनको हम कहते हैं, ये जो 1 2 3 4 है, ये हमारे केंद्र स्थान है। तो जो हमारा लग्न बनता है वो यहाँ से होता है। हम अपना जब कभी भी पहला घर गिनते हैं तो वो यहाँ से गिनते हैं। इसको यहाँ पर जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 नंबर डले, हम इसमें यहाँ पर को हमारा, ये मैं काल पुरुष की कुंडली आपको बनाकर दिखा रही हूँ। माना मैंने यहाँ पर को 1 नंबर डाला, उसके बाद यहाँ 2 डाला, ये इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज हमारी कुंडली चलती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये इसको हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली, जो हमारी मेष लग्न से स्टार्ट होती है। मैं मेष लग्न क्यों कह रही, लग्न क्या है, जो हमारा लग्न और राशि, राशि जो हमारी परिवर्तित होती है वो 2.25 दिन में होती है, और जो हमारा लग्न का परिवर्तन होता है वो 2 घंटे में होता है। तो जो ज्यादा तेजी से चलता है उसका हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय हमारी जो पूर्व दिशा की तरफ से राशि आती है उसको हम कहते हैं लग्न, उसे हम लग्न कहते हैं। अब हमें ये सारी चीजें जानने के लिए आप केवल पहले अपने इस हाउस को, ये वाला घर आपने पहले पकड़ना है, फिर मैं आपको इसके बाद आगे को बताते जाऊंगी कि जब हमने ये वाला घर देख लिया है, इस घर में ये 1 अंक लिखा है, इस 1 अंक को लिखने के बाद अगर यहाँ पर आपका कौन सा अंक लिखा है, अगर ये मैंने 1 लिखा है तो ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर 2 कर देती हूँ तो ये वृषभ लग्न की कुंडली हो जाएगी।
और इसको यहाँ पर अगर 3 कर देती हूँ, केवल अभी मैं इसी की बात कर रही हूँ, इसको बाकी हम सारे चीजों को हटा देंगे। तो आप केवल इस वाले घर को अपना देखिए, जो जहां पर 1 नंबर लिखा है, इसको देखिए कि 1 नंबर में आपने, अगर आपकी कुंडली में ये 1 नंबर है तो आपका लग्न मेष हुआ है। अब यहाँ से इन पूरे 12 घरों में आप जाकर देखिए, कहीं आपका चौ करके कहीं भी लिखा है, माना हमारा यहाँ पर कुछ चौ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये चंद्रमा है। तो अब आपका क्या हो गया, लग्न मेष हो गया और आपकी जो राशि हो गई वो मकर हो गई। अगर हमारा यहाँ पर कुछ चंद्रमा लिखा हुआ है, जन्म कुंडली में हमारा चंद्रमा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो अब हमारी ये क्या हो गई, राशि वृश्चिक हो गई है। और ये अब चंद्रमा हमारा यहाँ लिखा है, लिखा एक ही जगह पर होगा, एक ही जगह पर हमारा चंद्रमा लिखा होगा। मैं केवल बताने के लिए कि आप मकर लग्न के हैं या मकर राशि के हैं या आप वृश्चिक राशि के हैं, इनमें से आपको देखना है कि चंद्रमा कहाँ लिखा है, वही आपकी चंद्र राशि होगी। ये आपको समझ में आया अपनी राशि का, माना यहाँ पर हमने चंद्रमा लिख दिया, ये चंद्रमा लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर 11 नंबर लिख दिया। तो अब हमारी ये जो जन्म कुंडली है, ये 11 नंबर से हमारी जन्म कुंडली शुरू हुई है। यानी कि हम क्या हो गए, कुंभ लग्न के हो गए, लग्न हमारा क्या हो गया, कुंभ हो गया, और जो हमारी राशि हो गई वो हमारी मीन राशि हो गई, कुंभ लग्न और मीन राशि। तो ये इस तरह हमारे, अब इसमें हम ये देखते हैं क्या जो हमारा लग्न बना है, जो हमें लग्न मिला है और जो हमें राशि मिली है, क्या ये दोनों मित्र हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मित्र हैं या नहीं है, अगर ये मित्र हैं तो हमें इनके रिजल्ट बहुत अच्छे अपने जीवन में मिलते हैं। यानी कि हमारी, जब हमारा कुंभ लग्न है तो शनि की महादशा में आएगी, और हमारी राशि चंद्रमा है तो हमें चंद्रमा की राशि में बहुत अच्छा वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अब राशि में भी जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, क्या वो उसके मित्र हैं। अगर ये दोनों भी मित्र हैं, यहाँ भी ये दोनों मित्र हैं, तो हमारी जन्म कुंडली और मजबूत हो जाती है। हम देखते हैं कैसे कैसे हमारी जन्म कुंडली मजबूत होती जाती है, कैसे हम अपनी जन्म कुंडली को ठीक करते हैं। एक मैं यहाँ पूरी जो जन्म कुंडली है, एक सिंह लग्न जो हमारा सूर्य का लग्न है, उसके मैं ये जो सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, ये होगी हमारी 5 नंबर से स्टार्ट। यहाँ पर 5 नंबर है, जिसके भी यहाँ पर 5 नंबर है, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए तो आपका जो लग्न है वो सिंह लग्न है। और अब यहाँ से ही हमारी गिनती आगे को बढ़ेगी। पहले मैंने सबसे पहले आपको मेष लग्न यानी कि कालपुरुष की कुंडली दिखाई थी। अब 5 के बाद अगर हमारा यहाँ पर कुछ 6 नंबर आता है, अभी मैं इनके आपको राशि स्वामी भी बताऊंगी, किस राशि को कौन से किस राशि के स्वामी कौन होते हैं। ये हमारी सिंह लग्न की कुंडली बन गई। अब यहाँ पर सिंह लग्न है, कैसे हमें पता, सबसे पहले हमें अपनी राशियों के बारे में हम पहचान लेते हैं। मेष जो राशि होती है, मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं।
और बिल्कुल ये इसी उसमें दिए गए हैं। ये कभी भी इनका क्रम जो होता है, राशि के जो क्रम होते हैं, ये कभी भी आगे पीछे नहीं होते हैं। मेष अगर सबसे पहले 1 नंबर जहां पर भी आएगा उसका प्रतिनिधित्व हमेशा मंगल ही करेंगे, वो मेष राशि ही मानी जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। फिर आती है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। उसके बाद कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। फिर यही सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। फिर कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। उसके बाद तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। धनु राशि, जिनके स्वामी गुरु होते हैं। और उसके बाद मकर राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि, जिनके स्वामी शनि होते हैं। मीन राशि, इनके स्वामी गुरु होते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें जो हमारी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, इन सबको जो है 2-2 घर अलॉट किए गए हैं, 2-2 घर दिए गए हैं। चंद्रमा और सूर्य को एक ही घर दिया गया है। अब इसमें जो अगर हम बात करते हैं राहु और केतु की, राहु केतु को जो इसमें जो हम मानते हैं, इनकी जो राशि होती है, केतु की जो राशि अपनी होती है, केतु वृश्चिक राशि को अपना मानते हैं, और जो राहु है वो कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं। जब भी राहु केतु हमारी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में होंगे, अब वो कुंभ राशि आपकी कहीं पर भी अगर माना आपका 11 नंबर पड़ा है, वहां पर को राहु बैठे हैं, तो वो अपनी राशि में है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह हम राशियों के स्वामियों को देखते हैं। अब यह हमारा सिंह लग्न है, जरूरी नहीं कि सूर्य हमारे यहीं पर को बैठ जाए। हो सकता है सूर्य यहाँ हो सकता है सूर्य यहाँ पर हो सकता है सूर्य यहाँ पर हो। पूरी जन्म कुंडली में उस दिन जन्म लेते समय सूर्य का गोचर जहां भी हुआ होगा वहां हमारे सूर्य होंगे। अब ये हमारे इस घर में, ये जो घर है हमारा, ये जो प्रथम घर है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण घर है। ये इसलिए होता है, ये हमारी देह है, ये हम है, ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है। ये पूरी जो जन्म कुंडली है, ये हमारे शुरू जो यहाँ पर होता है 30 अंश का हमारा एक घर होता है, और यहाँ से ही हम शुरू हो जाते हैं। यही सारी चीज हमारी बता देती है। और जब इससे हमारा, अगर आप किसी की जन्म कुंडली देखें, आप यहाँ पर जो अंक पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति में, उसकी देह में, उसके शरीर में इसके सारे गुण देखने को आपको मिल जाएंगे। सिंह राशि को जो नक्षत्र सिंह राशि में पड़ते हैं वो हो गए। और ये जो सिंह राशि का अपना व्यक्तित्व, सूर्य सा तेज इनके उसमें होता है। अब राशि कैसे इसको प्रभावित करेगी, माना कि सिंह राशि, जो सिंह लग्न के लोग हैं, उनकी राशि वृषभ है, तो उसमें शुक्र के गुण उसके मन में होंगे। शुक्र की जो भी जितनी चीजें होंगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है हमारा, चंद्रमा है हमारा मन, और चंद्रमा का सारा असर जो पड़ता है वो हमारे पड़ता है मन में, और जो लग्न का असर पड़ता है हमारी देह में। ये सारी चीजें तब प्रभावित करती हैं जब ये दोनों आपस में शत्रु होते हैं। और शुक्र और सूर्य का आपस में यही भाव रहता है। अब यहाँ पर क्या हो गए कि शुक्र को जो 10वां स्थान मिल गया, वैसे तो ये कर्म का स्थान है, कर्म का जो इन 4 घरों में सबसे महत्वपूर्ण घर माना गया है। अभी जैसा नगर कोटी जी ने भी एक बात कही थी कि मैं कर्म पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, उसके लिए यही इसमें भी कहा गया है, इन 4 घरों में जो सबसे मजबूत घर माना गया है वो इसी को माना गया है। इस कर्म हाउस को सबसे ज्यादा मजबूत माना गया है। जिसने भी कर्म पर विश्वास किया है वो जीवन में कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर उसका रोना नहीं रहता है। जब उन्होंने कहा, मैं इस बात पर मुझे अच्छा लगा, और क्योंकि उन्होंने इस घर को पकड़ कर रखा है। कोई ज्योतिष को नहीं मानते हैं, कहते हैं वो मानते हैं। उन्होंने इसी घर को पकड़कर वो चल रहे थे, इसलिए उन्हें कभी अन्य घरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस घर को उन्होंने मजबूत किया हुआ है, तो बाकी घर सारे अपना मजबूत होकर चल रहे हैं। तो अब ये जो हमारा, एक सेकेंड में इसको हटा,
अब मैं इसमें आज आपको थोड़ा सा इनके भाग्येश के बारे में बताऊंगी। ये सिंह लग्न की कुंडली है। अगर आप यहाँ पर जुड़े हैं तो आज आप अपने अपने इसमें भाग्येश भी नोट कर सकते हैं और कौन हमारे भाग्येश यहाँ पर बनेंगे। तो अगर हम यहाँ से सिंह लग्न से ही बता देते हैं, अगर इनमें से किसी का सिंह लग्न हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसी का है यहाँ पर को 5 नंबर। मीन राशि वाले तो यहाँ पर मुझे दिनेश सिंह मटियाली जी दिख रहे हैं, इनकी मीन राशि है। देवेंद्र जी की मीन राशि है। दीप्ति जी की मीन मेरा राशि है। सिंह दीपक जी की मीन राशि है। 4-5 यहाँ पर मीन राशि वाले ही हैं। हरीश जी की है, और ये सिंह राशि वाली हमारी मीना जी हैं। हरीश जी की कर्क राशि है। तो आप इसमें से पुष्पा मिल्कानी नहीं की जुड़ गई हैं, उनकी नमिता कन्या जी, राशि है। मैं कन्या राशि में हूँ वैसे। अच्छा, आपका कर्म राशि ये है आपकी, वैसे कन्या राशि है। हाँ, और कन्या जो देखिए, कन्या जी राशि के भी मैं आपको एक गुण बताऊं। कन्या राशि वाले जो होते हैं बहुत ही ज्यादा, ये वाकई में आपका जो राशि है ना, यही हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे मन पर प्रभाव डालती है। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, चाहे कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो। अगर यहाँ पर हमारा 6 नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर अगर हमारा 6 नंबर आ जाता है तो हमारे ये कन्या लग्न हो जाता है। अब यहीं पर अगर माना हमारा चंद्रमा लिखा हुआ है तो ये एक बेहतर संयोग वाली चीजें हो जाती हैं। इसको आपके लग्न और मन, अब ये देह और मन आपके एक से हो गए, तो इसलिए ये ज्यादा मजबूती के साथ काम करते हैं। दोनों हमारे एक ही वो हो जाते हैं। अब ये जैसे इन्होंने कहा कि मेरी जो राशि है, माना इनका चंद्रमा यहाँ पर है और इनका राशि जो है कन्या राशि हो गई। जन्म के समय इनकी जो राशि थी वो राशि के अनुसार नाम नहीं रखा, तो अभी इनकी जो कर्म राशि है वो इनकी कर्क है। तो अब ये क्या करेंगे, क्योंकि काम ये कर्क से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कर्क राशि भी अपना प्रभाव इनके मन पर डालती है। वो जब अब इनसे जब कभी बात करूंगी तब मुझे समझ में आएगा बातचीत के बाद, लेकिन वो भी प्रभाव डालती है। पर ये जो है ना, कन्या राशि के यहाँ पर को ये है, और यहाँ पर पुष्पा जी हैं कन्या राशि वाली, पूनम जी हैं कन्या राशि वाली, और इन सभी को मैं जितनों को भी जानती हूँ ये सब बहुत ज्यादा मेहनती हैं। और ये होता है, कन्या राशि क्यों मेहनती होती है, काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि को यहाँ पर स्थान मिला होता है। काल पुरुष के कुंडली में कन्या राशि यहाँ है, और ये किसका घर है, ये हमारा जो है, ये शत्रु यहाँ से ही देखे जाते हैं। षड रिपु यहीं से देखे जाते हैं। कर्ज देना है, लेना है, हटना है, सब यहीं से होता है। और साथ में हमारे जो रोग भी हमारे शत्रु बनकर आते हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। अब ये संघर्षशील क्यों है, सारी चीजों से तो कन्या राशि ही लड़ रही है, तो इसलिए इसको संघर्षशील माना जाता है। और ये अपने व्यक्तित्व को, चाहे कितनी बड़ी समस्याएं, अपने व्यक्तित्व को निखार कर अपने समाज में एक अलग पहचान बनाती है। तो इसलिए कन्या राशि को लग्नों में संघर्ष के लिए इस राशि को, और एक वृश्चिक राशि क्योंकि ये त्रिक भावों की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक राशि आती है वो भी यहाँ आती है। अब ये जो भाव है हमारा, ये काल पुरुष की कुंडली में हमारा 8वां भाव है। आप यहाँ मत देखना, केवल अभी इसमें देखना, ये 8वां भाव है। और 8वां भाव किसका है, मंगल का। यहाँ पर अगर कोई वृश्चिक राशि वाले हैं, नवीन जी हैं हमारे वृश्चिक राशि वाले, तो आप इनसे पूछो, इनका अगर बताया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक होता है, और इन्होंने बहुत कम समय में अपनी मेहनत से आज अपने व्यापार को बहुत ही अच्छी जगह पर खड़ा कर दिया है। ये मंगल की पहचान होती है। तो ये वृश्चिक राशि वाले लोग इस तरह का करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। कन्या राशि वाले वृश्चिक, क्योंकि इनको ये त्रिक भाव मिले होते हैं,
ये जो भाव है ना, ये हमारा रहस्य का भाव है, समुद्र है ये पूरा। इसके अंदर मतलब जैसे समुद्र मंथन किया था, वैसे ही इस भाव का अगर हम इस जन्म में केवल एक भाव का अध्ययन करें तो भी मैं कहूंगी कि हमारा वो जन्म कम पड़ जाएगा इस भाव का अध्ययन करने में। हम कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें मेरा जो समय था या मैंने इसको बहुत ज्यादा सीख लिया है या मुझे सब कुछ ज्योतिष में आ गया है। अगर मैं भी आपको बता रही हूँ तो इसमें हम मतलब मैं तो कहती हूँ कि जन्म ले लें, हम कई जन्म ले लें, तब हम एक एक भाव को गहराई से पढ़ पाते हैं। अगर इसमें कोई इन चीजों को समझने में, भावों को जब हम पूरे एक एक भाव, अभी तो मैं आपको सीधे सीधे थोड़ा थोड़ा सा एक एक भाव का बताती हूँ। ये हमारी देह है, यहाँ पर हम हमारा स्वयं है, ये हमारा धन है। यहाँ से हम निकलते हैं, हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, उसके बाद हमें एक परिवार मिलता है, हमारे संसाधन रिसोर्सेस सारी चीजें कहाँ से देखी जाती है, इस घर से। ये अभी मैं सारे इसमें से नंबर हटा दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शायद कंफ्यूज हो सकता है इसमें नंबर देख के। ये नंबर मैंने आपको केवल आप अपना लग्न पहचान ले इसलिए दिखाया था। अब ये मैंने अभी जो आपको ये जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये एक भाव है केवल। अब इसमें मैं नंबर इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम भावों को समझ जाते हैं तो फिर हमें चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाती हैं। ये हमारे जन्म कुंडली में जो भाव होते हैं, एक ये भाव और एक ये भाव, ये दो भाव हमारे मारक होते हैं। तो हम विवाह इत्यादि का भी जब देखते हैं, जब मिलान करते हैं, मंगल का मिलान करते हैं, तो उसमें ये चीज देखते हैं कि इसमें और इसमें कौन से ग्रह हैं, ये कितना हमारे उसमें जन्म कुंडली में ये कितने प्रभावी हैं। तो इसलिए अब अगर ये यहाँ से मैं आपको सीधे सीधे ले चलती हूँ, ये बताती हूँ कि इसके बाद आपको ये तो बता दिया कि जहाँ चंद्रमा है वो हमारी चंद्र राशि है, वो हमारे मन को दर्शाता है। वो भाव जहां भी चंद्रमा लिखा है उस भाव से संबंधित चीजें हमारे मन पर जरूर हमें दिखाएंगी, या वो चीजें हमें हो सकता है अगर हमारा माना चंद्रमा यहाँ है चतुर्थ घर में, तो घर से संबंधित चीजों में या माँ से माँ के लिए हम बड़ा अपने अच्छे वो रखेंगे या माँ से बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। कई बार आपने सुना होगा ये मम्मी की बहुत सुनते हैं या माता जी जैसे दिखते हैं, वो हमारे यहाँ से होता है। और हमारे लग्न में अगर सूर्य है तो हम पिता को ज्यादा अपना वो करते हैं, पिता को आदर्श मानते हैं, पिता के उसमें चलते हैं, पिता के जो कार्य होते हैं कहीं ना कहीं उन पर हम फोकस करते हैं। ये तो मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के एक दो कारक तत्व बताए, वैसे हर एक ग्रह के अपने बहुत सारे कारक तत्व हैं, इन पर हम कभी बाद में बातचीत करेंगे। अब ये हमारा प्रथम भाव है, ये हम हो गए। यहाँ से हम अपने संसाधन देखते हैं, अपने रिसोर्सेस हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हमारी एक देह बनी, अब हमें कुछ चाहिए, तो चाहिए हम कहाँ जाएंगे, हमारे रिसोर्सेस सारे यहाँ से देखे जाते हैं। एक हमारा जो पूरा कुटुंब मिलता है, परिवार, यानी कि चाचा चाची मौसी, ये सारे हम वो भी यहीं से देखते हैं, बुआ, सारी चीजें इसी से, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ से अभी जो हम धन की बात कर रहे थे, ये हमारा क्या है, इसको काल पुरुष की कुंडली में इसमें शुक्र का आधिपत्य है।
तो शुक्र क्या है? शुक्र हमारा धन का भाव है, तो धन भी हमारा यहीं से आता है। अब ये है हमारा पराक्रम, हम अपने जीवन में कितना पराक्रम करेंगे। अब यहाँ पर कौन से प्लैनेट्स रखे आपके, जो भी यहाँ पर माना आपके यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, तो हमारा जितना पराक्रम करेंगे हमें उसका उतना लाभ मिलेगा। यहाँ पर अशुभ ग्रह हैं और हमने माना कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी, कई लोग, मैं तो बहुत सारी मेहनत करती हूँ और दूसरा नहीं करता है, उसको तब भी लाभ मिल जाता है, या मैं बहुत सारी मेहनत करता हूँ मेरा रिजल्ट सही नहीं आता है। वो क्यों होता है? वो इसी घर से होता है। ये भाव है हमारे छोटे भाई बहनों का भी, ये कालपुरुष की कुंडली में हमारे हाथ हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जितने भी फेसबुक पेज हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया से इस समय वो कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो भी यही है, नेटवर्किंग। वो हाउस भी हमारा यही है और ये हमारा घर है। देखो केंद्र, इनको मैंने कहा था ना, इनको हम केंद्र कहते हैं। ये पहला घर आता है केंद्र में, ये 7वां घर आता है, ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसको हम केंद्र कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ स्थान माने जाते हैं। उसके बाद जो हमारा केंद्र त्रिकोण का भाव आता है वो ये, इसके बाद ये 5वां, इसको हम पंचम, जो हमारे पूर्व जन्म को, जैसा हम कई बार आपने देखा होगा कहते हैं कि पूर्व जन्म हमारा जो है आपने ऐसा ऐसा किया था, तो वो भी ये दिखा देता है आप पूर्व जन्म में क्या कर कर आए हैं, कौन सा लग्न आप लेकर आए हैं, यहाँ कौन सी राशि पड़ी है, कौन ग्रह बैठे हैं, कितने अंश बल पर बैठे हैं, किस ग्रह की युति है, आप पूर्व जन्म में आपने क्या क्या किया, किस किस को पीड़ा दी, वो सब यहाँ पर आपका पता लग जाता है। जो हम पितृ दोष या चीजें, ये सब चीजें देखते हैं वो यहाँ से प्रदर्शित होती हैं। ये मैं बता रही थी चतुर्थ घर, इसको हम माता का घर कहते हैं। ये हमारी माँ को यहाँ से देखते हैं, हमारी माँ को क्या चीजें हैं, हमारी माँ को कितने कष्ट आएंगे, हमारी माँ हमारे लिए कैसा करेगी, ये सब चीजें हम इस माँ के घर से, सुख का घर इसको, ये हमारा सुखों का घर है, सारे सुख यहीं से देखे जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि पूर्व जन्म का तो कारक है ही क्या, साथ में ये हमने ज्ञान कितना देगा ये भी हम यहाँ से देखते हैं। हमारी संतान, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। और हमारा प्रेम, अब प्रेम एक तो ये वाला होता है प्रेम जो बाद में विवाह में बदल जाता है, प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम, यहाँ से हर तरह का प्रेम देखा जाता है। आपने अपने ईश्वर के प्रति, हमने प्रभु को प्रेम किया, वो भी यहीं से होगा। हमने अपने निजी जीवन में किसी को प्रेम किया, वो भी यहीं से हम लोग देखते हैं। प्रेम का मतलब अपनी संतान से आप कितना प्रेम करते हैं, वो भी आपको यहीं से दिखेगा। आप यहाँ पर अगर संतान भाव का स्वामी आकर यहीं पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने संतान के प्रेम के लिए कई बार अपने प्राण दे देता है। ये प्रेम, कई जो प्रेमी प्रेमिका अपने एक दूसरे के लिए सुसाइड कर लेता है, वो भी सब चीजें यहाँ से देखते हैं। अब ये अभी मैंने बताया षड रिपु, 6 तरह के जो शत्रु हमारे अंदर हैं वो यहाँ से है। जीवन में हमें कितना कर्ज होगा, हमें कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो जिसको कर्ज आसानी से मिल जाता है वो घर भी यहीं से दिख जाता है। अगर कर्ज आसानी से मिलना तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कर्ज लेने के आदी हो गए तो चुकाना मुश्किल पड़ जाता है। इसके बाद शत्रु आपके कितने बढ़ेंगे जीवन में, ये चीजें भी यहीं से देखी जाती हैं। क्या उन शत्रुओं से आपको जीत मिलेगी, आप शत्रु पर हावी रहेंगे, कोर्ट केस अगर लगे हैं तो क्या आप उसमें जीत पाएंगे, ये भी यहीं से आता है। अब यहां से हमारा आ गया हमारा रोग भी यहीं से, किस आयु में कौन सा रोग होगा यहाँ से ये दर्शाता है, हमें बता देता है। जैसा हम कहते हैं कि इस जीवन में हमें ये रोग हो रहे हैं, ये रोग आ रहे हैं, वो भी यहीं से हमें पता लगते हैं। जैसे कई बार मेरे पास कई लोग आए, उन्होंने टेस्ट नहीं कराए थे लेकिन मैंने उन्हें इसमें से बता रखा है कई लोगों को कि आप चेकअप करा लो, आपकी इस समय कैंसर की युति बन रही है, या आपके पेट में अल्सर हो रहा है, या इस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं। तो समय से पहले जब वो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह या पूरा चेकअप करा लेते हैं तो वो लोग मानते भी हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, वो निकलता भी है। तो दशा काम जरूर करती है, हर ग्रह अपना काम करता है, कब करती है ये हमारी दशा बताती है। हर चीज घटित जीवन में जो हम दशा लग्न लेकर आए हैं, जो हमें दशा मिली है, उसके अनुसार जीवन में हर चीज अपने समय पर घटित होती है।
ये भाव हमारा 7वां भाव है। इसको ज्यादातर हम अपना वैवाहिक जीवन यहाँ से देखते हैं, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा है। अब ये 1 की कुंडली से और 2, क्योंकि ये पति और पत्नी है आपस में, होता क्या कि देखो ये पूरा हमारा पहली, यहाँ से पहला घर ये आप, और ये ठीक आपके आगे आपका जीवन साथी हो गया। यानी कि हमें हमारे जीवन में जो जीवन साथी मिलता है बिल्कुल हमसे अपोजिट मिलेगा, और उसके साथ हमें निभाना होता है। और यही चीज इसलिए हम कुंडली मिलाते हैं कि हमारी निभेगी या नहीं निभेगी। तो नहीं होती है तो इसके भी बहुत सारी रेमेडी होती हैं, और बहुत सारी चीजों को, इसके भी मैंने बहुत सारे लोगों को इसके उपाय बताए हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आके ठीक हुई हैं। अब यहाँ पर ये एक तरह से जैसे जीवन साथी को हम यहाँ पर से देखते हैं, देखा जाए तो ये पार्टनर का भाव है। तो हमें पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें कैसा हमारा यहाँ पर ये ठीक इसके यहाँ से अगर हम जाएं तो इसका सुख, ये भावात भावत का नियम है जो अभी मैं आपको केवल बताऊंगी नहीं, बता रही हूँ। 1 2 3 4 घर आगे जाने से ये हमारा जो मैंने कर्म भाव कहा था ये हमें मिला है। बाद में कभी मैं ये भावात भावत का नियम आपको पूरी तरह से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जन्म कुंडली हमारे जीवन में किस तरह काम करती है, कैसे ग्रह जैसा हम देखते हैं, जैसा हम मतलब हम नहीं काम करते, हमें हमारे ग्रह नचाते हैं, हमारे ग्रह हमसे काम करवाते हैं। तो वो यहाँ से ही आपको समझ में आएगा। तो यह हमारा 7वां भाव आ गया। इसके बाद ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रहस्यों का भाव है, ये खजाना है हमारे जीवन का। अब देखा जाए जो हमें कभी आकस्मिकताओं का कारक है, अगर कभी ना दुर्घटना होती है हमारी और सडन डेथ हो जाती है उस दुर्घटना में, तो उसका कारक भी यही है, यहाँ से वो सब चीजें हमारी होती हैं। अचानक बहुत सारा खजाना मिल जाना। अब वो खजाना कैसे, पहले वे तो गड़ा धन मिल जाता था कि हमारे घरों में लॉकर नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, लोग धन को गाड़ जाते थे। अब वो गड़ा हुआ धन नहीं है। अब क्या है, जैसे आपने माना शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अचानक शेयर ऊपर गए तो आपको पैसा मिल गया, वो ये घर है। इस घर को देखना है, ये घर आपका अगर शुभ है तो आपको इन चीजों से लाभ होगा। कभी कभी क्या होता है कि आजकल अपने हम हेल्थ बीमा इतनी चीजें सारी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसमें जब डेथ हो जाती है तो उसका भी पैसा मिलता है। तो जो जीवित रहता है उसको वो पैसा मिलता है, जिसकी मृत्यु होने पर मिलता है, तो वो भी यहीं से, उसको गड़े धन से वर्तमान में इन चीजों से हम जोड़कर देखते हैं। और कभी किसी के घर में कोई प्रॉपर्टी लेने वाले नहीं होते हैं, उनके वंश आगे को नहीं होता है, जैसे किसी की मौसी है, चाची है, या कोई ऐसे लोग कभी अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर जाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनको पता लगता है कि अरे मेरे पास तो अचानक इतनी सारी प्रॉपर्टी इनकी मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त हो गई। ये आकस्मिक धन लाभ है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। इसके बाद ये आया हमारा धर्म का भाव, हमारा पिता का भाव। देखिए ज्ञान का भाव ये था, और ज्ञान का सुख जो है हमें वो धर्म में है। हम धर्म का ज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे वो यहाँ से हमें समझ में आता है। यहाँ कौन से ग्रह आपके बैठे हैं, कौन से ग्रह आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप धर्म का ज्ञान ले पाएंगे या नहीं। वो 1 2 3 4 5 ये 9वां भाव, यहीं से हमारा भाग्य होता है। और जब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो आप जीवन में जब जब किसी समस्या में फंसेंगे तो आपका जो भाग्य है वो आपको उससे उबार कर बाहर ले आएगा। आपके पास देव कृपा आ जाएगी, ईश्वरी कृपाएं आ जाती हैं बहुत ज्यादा। और ये हमारा पिता का घर भी होता है। जब यहाँ पर अच्छे ग्रह रहते हैं तो जीवन में अच्छे, हमारे पास जब यहाँ पर अच्छे ग्रह रहते हैं तो ऐसे लोग अपने पिता के साथ, इनके बहुत अच्छे संबंध होने के साथ साथ पिता जिस कार्य में होते हैं उस कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं, और अंततः अब पिता को अपनी संतान का वो पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब ये आया हमारा कर्म भाव, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सब भावों में पहले से ये वाला भाव, उसके चौथा भाव, चौथे से 7वां, 7वें से 10वां सबसे मजबूत भाव, इस भाव में अगर सूर्य किसी के हैं, अगर आपके बच्चे के सूर्य कहीं पर इसमें बैठे हैं तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली देखिए, उसके सूर्य को मजबूत कीजिए। ऐसे लोग आगे जाके बहुत बड़े पदों पर जाते हैं, सरकारी बड़े पदों पर। इस भाव में अगर सूर्य है तो आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, उसको शुरू से उसको उसमें एक जबरदस्त आत्मविश्वास रहता है, जिसके 10वें भाव पर सूर्य होता है।
और जैसे ये बच्चा घर में जन्म लेता है, 10वें भाव में सूर्य लेके जो भी बच्चा घर में जन्म लेगा, उस बच्चे के पिता को तरक्कियां मिलने लग जाती हैं, प्रमोशंस मिलने लग जाता है। अगर व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है। इसमें से अगर किसी को अपने बच्चे की जन्म कुंडली अगर पता है तो वो बाद में मैं उनसे पूछूंगी, वो बता सकते हैं कि उनके घर में जब उस बच्चे का जन्म हुआ क्या ऐसा हुआ, उनके पिता को वो तरक्की प्राप्त हुई थी। इसके बाद ये आता है हमारा आज के समय में हमें लाभ चाहिए, ये हमारा सोशल भी है। जैसे अभी मैंने कहा था ना चतुर्थ भाव, या मीना जी ने कहा था मुझे वो संयोग नहीं मिलता, तो ये हमारा चतुर्थ भाव था। ये भाव अगर कहीं से भी पीड़ित है तो हमें वो नहीं मिलता, जनता का संयोग नहीं मिलता। ये कर्म भाव है, राजनीति के लिए इस भाव को देखा जाता है। इस भाव पर अगर किसी का भी राहु बैठा है, वो राजनीति में बहुत बड़े झंडे गाड़ सकते हैं। राजनीति में अगर उन्हें राहु की महादशा आई है, दशा भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुंडली कितनी मजबूत हो, अगर दशा अच्छी नहीं है तो अच्छी कुंडली का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ से जो भी ग्रह यहाँ आपके बैठा होगा वो दृष्टि यहाँ डालेगा। शुभ ग्रह है तो जनता को आपका पूरा सहयोग मिलेगा। और राजनीति में इसलिए इसको हमारा कर्म भाव और सीधे यहाँ से जनता, इस चीज को इस तरीके से देखा जाता है। अब इसका हमें लाभ कितना, हमारे जो यहाँ हम हैं, हमें लाभ किन चीजों से हो रहा, हमें हमारा समाज कैसा मिलेगा, हम सोशल चीजों से कितना, सोशल मतलब समाज से कितना प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पाप ग्रह हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इन्हें उपचय भाव कहते हैं। पाप ग्रह यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जैसे ये हमारा आयु और मृत्यु का भाव भी यही था, और यहाँ से ये लाभ का भाव है। अब लास्ट में ये जो राशि दी गई है, ये राशि दी गई है गुरु को, यानी कि सब चीज आपने प्राप्त कर ली। आपने काल पुरुष की कुंडली से आपको समझा रही हूँ, आप जब पैदा हुए तो मंगल को लेकर सेनापति बनकर पैदा हुए, और लास्ट में जब हमारी मृत्यु होती है तो हम गुरु के शरण में गए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर उसके लिए मोक्ष का कारक इसमें केतु को कहा जाता है। अगर केतु यहाँ पर है तो व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत उसका संघर्ष चलता है, और उस संघर्ष में आते आते वो अपनी चीजों से इतना परेशान होता है कि वो अपने मतलब अगर या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, अगर वो डिप्रेशन में नहीं गए हैं, उन्होंने आध्यात्म को पकड़ लिया अपने संघर्षों के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करके वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और यहाँ से ही उनको अपने जीवन का दर्शन प्राप्त होता है कि मैं अपने जीवन को पहचानने की तरफ वो मुड़ जाते हैं। इन सांसारिक जितने भी मोह बंधन है इनसे वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में आपका जन्म हुआ, आपने देखा यहाँ केतु है, और अब केतु के पर दृष्टि किस ग्रह की है, माना शुक्र की चले गई, यहाँ पर आपके केतु है और शुक्र की चले गई, तो आप तमाम तरह के भोगों में लिप्त रहेंगे। और तमाम तरह के भोग करने के बाद हो सकता है कि जब आपको बहुत सारे बाद में कष्ट आएंगे, तब आपकी आंख खुले, तब आप उसमें उस तरफ जा सकते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है मोक्ष की तरफ की यात्रा, इतना आसान नहीं होता है हमारा यहाँ तक जाना, क्योंकि बार बार हम इसी जीवन चक्र के उसमें बंध कर, अपने कर्म बंधनों में बंध कर यहाँ से आते हैं। ये तभी हमारी यात्रा पूरी होती है जब हम यहाँ के षड रिपु से जीत जाते हैं। ये षड रिपु अगर ठीक देखें, इन षड रिपुओं के सामने ही हमारा मोक्ष का भाव है। हर ग्रह की एक 7वीं दृष्टि होती है, अपने से 7वें घर को वो देखता है। तो यहाँ पर भी आपका जो भी ग्रह बैठा हो, यहाँ पर राहु को बहुत बली माना गया है। अगर यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा। तो यहाँ पर अगर आप है राहु, तो ये आपको पहले तो आपको बहुत सारे संघर्ष में डालेगा, क्योंकि केतु यहाँ है और राहु यहाँ है। ये बहुत सारे संघर्ष में डालने के बाद जिताएंगे भी, हर चीज से आपके शत्रुओं से बहुत लड़ने के बाद जीत भी आप पाएंगे। और जब इन सब के बाद आपके कर्म बंधनों से ये मुक्त करा देते हैं आपको, तो यहाँ पर जाके तब आप मोक्ष की तरफ को बढ़ते हैं, तब आपको ये समझ में आता है। इसलिए ये घर जो दिया है ना, देखो 2 हमारे ये घर हैं, ये हमारा धर्म का घर है और ये हमारा मोक्ष का घर है। इन दोनों घरों पर जो हमारी चीजें हैं वो गुरु को दी गई हैं। इसको हम बंधन का घर भी कहते हैं, ये बंधन है। इसलिए यहाँ पर केतु हमें मुक्ति दिलाता है। बंधन तो जेल यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं। तो कई इसमें ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जिनको जेल मतलब जिन पर ऐसे केस लगे थे, होने वाली थी, तो उसके लिए भी बहुत सारी रेमेडी हैं
जो काम करती हैं। और ये रेमेडी ऐसा नहीं है कि कुछ हमने वो कर दी, इजाद कर दी। आप कोई भी हमारे पौराणिक ग्रंथ उठा लीजिए, आप अगर नारद पुराण ही पढ़ते हैं, उसके सेकंड भाग में ज्योतिष का आपको जो भी अध्याय मिलेंगे उसमें वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। आप वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। पराशर ये पराशर जो होरा शास्त्र है, ये किताब है, इसमें भी ये सारी चीजें दी गई हैं। फल दीपिका है, पूर्व कालामृत है। तो ये इतनी सारी हमारे पास जो हमारे शास्त्र हैं, इनमें जो पुरानी सारी चीजें बताई गई हैं, अगर हम इनकी चीजों का अध्ययन करते हैं, इन पर चलते हैं, तो इनका जो जितना मैंने अभी तक का ये सीखा, इसका निचोड़ मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ। तो इसके लिए जो हमारी ये आप अपने लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा। साथ में इसको आप अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ये धर्म की चीजें हैं, और जितना ज्यादा लोग हमारे इस ज्योतिष को सीखेंगे तो हमें कहीं भी इस तरह से लोग बरगला नहीं सकेंगे कि देखो आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है। आजकल हर तरह, जबकि अगर आप ये सारे इनमें कहीं भी, ये उत्तर भारत में है, वहां दक्षिण भारत में तो इसकी चर्चा होती है, यहाँ तो अभी तक मैंने जितने भी ये सारे जितनी चीजें पढ़ी हैं इनमें मैंने ये कहीं नहीं देखा है। और बहुत सारी मेरे पास ऐसी कुंडलियां आई हैं जिसमें यहाँ अगर राहु है और यहाँ केतु है और यहाँ हमारे सारे ग्रह हैं, तो ये कालसर्प दोष होता है। इसको कहते हैं कि सारे ग्रह इसके मध्य में आ गए। लेकिन ये तकलीफ नहीं देता। ऐसे लोगों के पास मैंने देखा, ये बहुत उच्च उच्च पदों में है। स्वयं हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में है, उनकी भी कुंडली में राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह हैं। लेकिन कहीं भी अगर एक ग्रह भी उससे चंद्रमा भी माना बाहर है, राहु केतु के बाहर भी अगर चंद्रमा माना, यहाँ आपके राहु हैं और यहाँ आपके केतु हैं और यहाँ चंद्रमा है, तो भी ये दोष नहीं बनता है। इसी तरह मंगल के भी बहुत सारे दोष हैं। मंगल माना चंद्रमा की राशि में है, नीच के मंगल है, तो इसको भी मंगल दोष कहते हैं, जबकि ये नहीं आता है। चंद्रमा उनके मित्र होता है। चंद्र और मंगल की युति तो बहुत बड़ी युति होती है, वो तो धन योग की युति होती है ना। उनकी राशि में चंद्रमा नीच के होता है वृश्चिक राशि में, लेकिन कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, अच्छा ये प्रभाव डालते हैं जीवन में। इसलिए वृश्चिक राशि वाले आप देखो, जीवन में हमेशा तमाम संघर्षों से बाहर निकल कर आते हैं और कभी अपने जीवन में ये लोग हार नहीं मानते हैं। और ये मैंने जो आपको आज जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन, क्योंकि अब हम जब आगे को लगभग महीने में एक वेबिनार हमारा ये वाला रहेगा इस तरह का, कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें आप लोगों के बीच में ऐसे मैं लाते रहूं, क्योंकि मैं फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाती ही हूँ, पर यहाँ पर अभी जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल हमारे सीखने के लिए या हमारी इन चीजों को समझने के लिए ही बैठे हैं और पूरे उससे सीख रहे हैं। और 28 तारीख को एक जो हमारा वेबिनार है वो हमारा धन योग को लेकर है, तो उस वेबिनार पर भी मैं आपको लिंक आएगा, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। इसके बाद हमारा जो पहले अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 12 लाइव सेशन हो रहे हैं। जो मैंने अभी तक आपको सारे भाव बताए, अब इनके हम कारक तत्व जितने भी हमने ये 12 अभी भाव बताए, हर भाव पर एक बहुत बड़ी चीजें हैं। सारे भावों पर हम अगर चर्चा करें तो इसमें काफी लंबा समय जाता है, और इन भावों के अनुसार हम अपने जीवन को, एक एक भाव को देख के हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो ये भी हम आपको उसमें जो हमारे 12 लाइव सेशन है उसमें हम आपको बताएंगे। अलग अलग टाइम पर ये रहेंगे। ये लगभग हमारा जो कोर्स चलेगा वो हमारा 2.5 महीने के लगभग होगा, जो हमारा अक्टूबर में है। 15 अक्टूबर से शायद हम इसको शुरू करने वाले हैं। अभी हमारा 3 दिन का जो एक पेड कोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपको 28 सितंबर से। अगर आप लोग भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाकर हमारी जो एस्ट्रोपल्स की वेबसाइट है उसमें जाएंगे, बाकी आपकी मेल पर भी उसके लिंक आएंगे। जिस तरह से आज लिंक आया था वो लिंक भी मैं आपको दूंगी। 3 दिन का धन योग का कोर्स है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अपने धन योग को पहचाने, कौन से हमें ग्रह इस समय सपोर्ट करेंगे और किन ग्रहों के कारण हम अपनी आगे की चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या हमारे बच्चों की जन्म कुंडली में अगर ये योग बने हैं तो हम अपने बच्चों को किस तरफ को इस समय डालें, ये सारी चीजें उस समय आपको ये बताई जाएंगी। तो मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद भी करती हूँ। और अच्छा लगा मुझे, आज मैंने अपने पसंद की चीज आप लोगों को, मेरे को अच्छा लगता है जब एक जन्म कुंडली का मैं शुरुआती तौर पर ये बताती हूँ कि ये हम लोग जब अपना आज
कम से कम इसमें लग्न कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी है और आपको अपना लग्न पहचानना कितने लोगों को आया। अगर आप एक बार अपना हैंड इरेज करें, हाथ ऐसे करें, दिखाएं, तो मुझे समझ में आएगा कि एक जन्म कुंडली जब बनी है आपकी, तो वहां पर अगर जो अंक पहले घर पर लिखा है, जिनकी बनी है आज उन्हीं को समझ में आ सकता है, जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली देखी नहीं है उन्हें समझ में नहीं आएगा। दीप्ति जी, और ये भी देखिएगा आज आपका, अगर आप जन्म कुंडली समझ गई हैं तो अगर आप जन्म कुंडली निकालते हैं तो उसमें आपके दसम भाव में आपके बच्चे का ग्रह अगर ये है तो अपने बच्चों की जन्म कुंडली में भी जरूर देखिएगा कि कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं। एक जन्म कुंडली आप पकड़ कर, अगर आपने आगे भी मेरे साथ जुड़ना है तो एक जन्म कुंडली आप पकड़ेंगे और उसी जन्म कुंडली पर, पुष्पा जी एक जन्म कुंडली दिखा रही है, मैं पुष्पा जी को अनम्यूट करती हूँ। पुष्पा जी थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या है ये, उसमें मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, आप खुद ही अपना लग्न बोल दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, हाँ अभी अनम्यूट कर रहे हैं आपको, रुकिए। पुष्पा जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए, हमने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप भी कीजिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली है, इसका लग्न जो है आप लग्न मुंह से तीन। बोलिए, आप कुंडली मुझे दिखाई नहीं दे रही है ना, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा, आप लग्न मुंह तीन से बोल दीजिए। तीन है, तीन। मिथुन लग्न की कुंडली है ये, ठीक है। जी। और इसका चंद्रमा किस राशि पे लिखा हुआ है? चंद्रमा इसका है मैम 8 में, 8वें ग्रह में। तो वृश्चिक राशि है क्या इनके? 8 नंबर पर लिखा है क्या? जी जी। वहां पर 8 अंक लिखा हुआ है जहां पर चंद्रमा 8 लिखा है? 8 8 नंबर पे मैम। 8 नंबर लिखा है ना? जी हाँ, तो ये वृश्चिक राशि है इनकी, ठीक है। तो जी मिथुन मिथुन लग्न है, बुध और मंगल दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। तो जी। इनको थोड़ा सा जो है, इसकी मैं आपको पर्सनल रेमेडी दे दूंगी, इन्हें थोड़ा सा अपने वो करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। जब आप इनका मन जो है एक जगह पर लगता नहीं है, एक चीज में स्थिर जी नहीं है मन, है ना। जी तो जी। इसके लिए इसको थोड़ा सा, अगर बच्चा आपका मान लेता है तो बच्चा कर लेगा, नहीं तो संकल्प करके आप ही कर सकते हो उसके उपाय, ठीक है मैम। ठीक है। और इसके ठीक है मैम। 10वें घर पे कोई ग्रह बैठे हैं, जो मैंने 10वां घर दिखाया था? ना ना, हाँ, कोई कोई भी नहीं बैठा है मैम। कोई ग्रह नहीं है। हाँ, 11वें में मंगल है। अच्छा, 11वें में लाभ भाव में मंगल है, ठीक है। ये आगे को तैयारी कर सकते हैं ये। अभी क्या कर रहे हैं ये? ये कंप्यूटर से रिलेटेड बीसीए कोर्स कर रहे हैं। ठीक, आप इसके कुंडली मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना, एक दो मैं रेमेडी आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी, ठीक है। जी। अच्छा, ठीक। इसका कोई सूर्य बुध शुक्र केतु एक ही साथ है मैम, 7वें ग्रह पे। है 7वें ग्रह में इसके सूर्य सप्तम, बुध हाँ हाँ, सूर्य बुध, शुक्र केतु। सूर्य बुध शुक्र केतु, ठीक है। मैं समझ गई इसका कि आपने इसका क्या करना है। अब इसकी कुंडली मुझे आप मेरे उसमें व्हाट्सअप कर देना एक बार, और उसी में मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें बता दूंगी। इसको ठीक है दिक्कत मैम। आएगी अपने कार्य को शुरू करने में, कर्म भाव में इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक ठीक है मैम। ठीक है। जी। किसी ने प्रश्न पूछना है तो वो हाथ उठा सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। गीता भगत अच्छा वो जुड़ी नहीं है। मीनल जी आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हेलो, अब बोलिए, अब बोलिए, हाँ। मैं ये कह रही थी कि मेरे को मेरे बेटे के लिए पूछना है और भाई के लिए पूछना है, दोनों जी, के लिए कन्याएं नहीं मिल रही। अच्छा। बेटे के लिए भी नहीं मिल रही, भाई के लिए भी नहीं मिल रही, तो वो मुझे पर्सनली बता दीजिएगा आप। आप हमारे वेबसाइट में आके ना अपने सेशन बुक कर सकती हैं, वहां पर को आके,
और ये जन्म कुंडली मुझे आप तो मुझे उसमें नहीं मैं आपको नहीं, आपको अपनी सुनिए सुनिए, लड़कियां तो हमने बहुत देखी, लगभग 1500, पर सारी की सारी मांगलिक है, हमें मांगलिक चाहिए नहीं बच्ची। नहीं, तो अब मांगलिक आपके बच्चे के उसमें यही देखना है ना कि हम जबरदस्ती मंगल दोष बनाकर बैठ जाते हैं, जबकि मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनमें वो मंगल दोष होता नहीं है। हर हाँ, पर मेरा कुंडली बेटा का तो सादा है। मंगल दोष नहीं होता। सामने वाले नहीं मानते वो हाँ, वो नहीं मानते, वो कहते नहीं चाहिए, हमारे तो मांगलिक है, हम तो नहीं करेंगे, हमें कौन तो नहीं मांगलिक से ही करनी है। कौन नहीं मानता है? वो लड़की वाले वो कह रहे हैं हमारी बिटिया तो मांगलिक है, हम मांगलिक से ही करेंगे, जबकि है नहीं उनकी बिटिया मांगलिक, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, वो वही होता है, उसके सप्तम भाव पर कुछ ऐसे ग्रह बैठे होंगे जो बच्ची के विवाह में देरी करवाते हैं, तब जाकर ये चीजें हो जाती हैं। जब हमारे पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तब ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो आप तो ये बताओ कब होने वाली है मेरे बेटे की? मैं वही कह रही हूँ, आप मुझे ना एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ये कुंडली, अच्छा ठीक कुंडली डाल दीजिएगा। है, ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी गीता भगत जी, गीता जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। 50 साल की लड़की, क्या गुजराती विद्यार्थी, वो क्या है? सुप्रिया, सुप्रिया उसको कैसे मिलती है? वो क्या है? राजस्थानी है उसको, क्या थी वो पहले, क्या थी वो हीरोइन? चलिए, किसी और को भी कोई प्रश्न हो तो वो गीता भगत जी आ गई और इनको वो कर दो, अनम्यूट कर दो, पूछ लीजिए। एक मिनट एक मिनट, एक प्रश्न पूछना है। हाँ, बताइए बताइए। मेरे को ये पूछना है कि जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, पहले टेवा बनते थे छोटे छोटे, जिनके पास ना टेवा है ना कुंडली है, उनके बारे में कैसे जानकारी, उनकी कुंडली कैसे बनाई जाएगी? प्रश्न कुंडली से, प्रश्न कुंडली से। ठीक। गीता भगत जी को करो अनम्यूट। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम आपने जो भी बताया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप इसको हमें पूरा सिखा सकते हो जिससे हम ये जन्म कुंडलियों को कैसे समझ सकें, इससे हमें फायदा मिले। और जब से मैंने आपकी रेमेडी अपनाई, व्यापार तो बहुत बढ़िया रहा, व्यापार में हर चीज बड़ा पॉजिटिव आ गया था। मेरा खुद पूर्व जन्म में एक नया जन्म लेके मैं आज बैठी हुई हूँ यहाँ पे। इससे बढ़िया क्या बताऊं। फिर हम लोग जब बढ़िया आते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी उस हिसाब से थोड़ा सा चलायमान थे, सब चीज एक तरीके से रही, बहुत बढ़िया रही मैम। तो इसको समझना चाह रही हूँ जिससे मेरे को आगे को फायदा मिलेगा। और मैं ये कोर्स की हमारी जानकारी और लोगों को भी मिल जाए, उससे पहले अगर दीप्ति जी का भी कोई प्रश्न हो, दीप्ति जी आपको पूछना है कोई प्रश्न? अनम्यूट हो गई आप। ठीक। नमस्कार। नमस्कार। अगर किसी के बच्चे का हम्म चंद्र राशि है तो शनि की 7.5 चंद्र राशि से आती है, लेकिन अगर उसका नाम सूर्य राशि से रखा है तो उसको 7.5 किस दोनों टाइम में लगेगी? नहीं नहीं, चंद्र राशि से ही लगेगी, 7.5 चंद्र राशि से ही आती है, सूर्य राशि से नहीं। चंद्र जो 7.5 देखी जाती है वो चंद्र राशि से ही देखी जाती है। बाकी दिनेश जी आपका कोई प्रश्न हो? नहीं मैम, अभी सीख रहा हूँ मैम, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ये बेटा है आपका? जी मैम, छोटा बेटा। ठीक। एक चीज और, हाँ मेरे बच्चे के 10th भाव में सूर्य है। जी। उसने सूर्य बताया अकेला था है या कोई और भी है सूर्य के साथ? सूर्य बुध शुक्र। सूर्य बुध होते तो अच्छा वो रहता, क्योंकि ये सूर्य बुधादित्य योग लेके 10th भाव का होता है। शुक्र लेके ये 2-3 चीजों में फंसी रहेगी कि या मैं इधर जाऊं, सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं, तो इसका मॉडलिंग वगैरह की तरफ को भी मन झुकाव जा सकता है, फैशन डिजाइनिंग की तरफ को, मॉडलिंग की तरफ को। जैसे ही मन में परिवर्तन आएगा उस समय चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी, और जब चंद्रमा की स्थिति सही होगी, इसकी दशा उस समय अगर माना शुक्र की चल रही होगी, तो ये फैशन डिजाइनिंग की तरफ को ज्यादा इसका झुकाव होगा, अगर शुक्र उसके साथ है तब। और अगर आपने वहां पर को
सूर्य को शुरू से ही बल दिया है, मजबूत किया है, तो ये फिर क्लास 1 ऑफिसर की तरफ इसका भाव बढ़ेगा। अब ये महादशा पर निर्भर करता है कि इसको महादशा कौन सी चलेगी उस समय पर। शनि की। हाँ, तो शनि मेहनती है और शनि आलसी भी है। अगर ये मेहनत शनि को अपना बल बना ले तो ये नहीं जाएगी उधर को, ये IAS ऑफिसर बन सकती है। इसको पूरी तरह से ध्यान दो तो अच्छा ये करेगी। अब ये माँ पर निर्भर करता है कि माँ किस तरह अपने बच्चे को किधर को ले जाती है। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी को प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारी वेबसाइट में आपके लिए कोर्सेस कौन कौन से हैं, कैसे आप अपने सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपके 1-2 प्रश्न हैं, बहुत छोटी चीजों में कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजों का जो है हम अपने वेबसाइट से अभी आपको ये चीज दिखाएंगे। ये कि क्या क्या हमारे वेबसाइट में है, ये सब जितने लोग भी हमारे साथ हैं वो हम आपको यहाँ से ही बताते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। तो मैं एक बार नितिन जी से कहूंगी कि आप इसकी जो है पूरी जानकारी हमारे जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार इनको आप दीजिए। हेलो एवरीवन, ये वेबसाइट का डेमो पहले भी दिया है मैंने, लेकिन मैं फिर देता हूँ अगर जो नए लोग जुड़े हैं यहाँ पर। ये हमारी वेबसाइट है astropulse.co.in। जैसे अभी मीनल जी ने भी बताया कि उन्हें थोड़ी हेल्प चाहिए अपनी बेटे की मैरिज रिलेटेड, राइट? सो इसमें भी नमिता जी आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो लेट्स से अगर आपको इंडिविजुअली बात करनी है तो आप ये यहाँ से आप अलग अलग जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उनको आप चूज कर सकती हैं। यहाँ से आप बुक नाउ करेंगी तो आपका कैलेंडर, आपके पास अवेलेबल डेट्स जो हमारी अवेलेबल है और जो आपके सूटेबल है वो आप यहाँ से बुक कर सकती हैं। तो यहाँ से अलग अलग है, 2 सेशन है, आपको मान लो 2 इशू हैं या 1 इशू है, तो ये आप यहाँ से सेशन बुक कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप न्यू 50 का अगर आप कूपन कोड लगाएंगे NEW50 पूरा कैपिटल में न्यू, तो इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 999 है तो ये 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा इनॉग्रल ऑफर है, ये तो आप हमसे ही पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे प्रोमो कोड लगेगा। तो यहाँ से 101 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको हल्द्वानी में ऑफिस में मिलना है नमिता जी से पर्सनल, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल भी दे सकते हैं, जिससे हम आपको फिर कॉल बैक करके हमारी टीम आपसे जो भी सुटेबल टाइम होगा वो हम आपसे फिक्स कर लेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, मान लीजिए आपको अभी जैसे एक कोर्स सीखना है, कुछ और भी सीखना है, तो यहाँ पर हम कोर्सेज में अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारे जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं वहां पर आपको दिख जाएंगे। अभी हमने 2 ऐड करे हैं जो नमिता जी इसके बारे में आपको ज्यादा बताएंगी, जो हमारा 15 तारीख को अक्टूबर में है, और एक ये हमारा जो धन योग के बारे में बताएगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार नमिता जी डेमो दे दें, बता दें। हाँ, धन योग का जो हमारा कोर्स है यह हमारा 28 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को इसमें लिंक दिया जाएगा। जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं वो लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि समय पर हम, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्योंकि सीखना जिसको होता है ना वो वही लोग इस तक पहुंच पाते हैं, और उनको ही हम सीखने और सिखाने वाले लोग दोनों जब आमने सामने होंगे, वो भले ही 1 हो या 100 हो, तो आनंद तभी आता है जब सामने वो लोग बैठे रहें। ये दोनों कोर्सेज लाइव सेशन होंगे, जैसे अभी हमने ये किया है, बट ये जैसे धन योग का, ये मैं बता दूं थोड़ा सा करेक्शन, 3 दिन का ये 3 दिन का कोर्स होगा, 3 दिन चलेगा, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और ये हम ग्राफिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। उसके बाद आप, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कभी बाद में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने सेशन मिस कर दिया या करने के बाद भी आपको दोबारा देखना है, तो आप आराम से कभी भी इसको अपने उसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके दोबारा अकाउंट बनने के बाद आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी कोर्स होगा उसकी कम्युनिटी बनेगी, जहां पर आप अपने सवाल रख सकते हैं। मान लीजिए सेशन के टाइम पे आपको ध्यान नहीं आया या भूल गए या आपका नंबर नहीं आया, तो वो एक हमारा कम्युनिटी होगा जहां पर आप अपने प्रश्न रख सकते हैं मैसेज के थ्रू, और उसी पे आपको नमिता जी जवाब दे देंगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमारा एक कोर्स लेते हैं। इसके अलावा एक हमारा फेसबुक एड्स पे भी हमारा ये स्टार्ट हो गया है। एक जैसे हमारा ये वाला कोर्स है पराशरी ज्योतिष, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप, ये हमारा लैंडिंग पेज है, अगर आप इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल वैसे हमने यहाँ पर दे रखी है, लेकिन 1% आपको कुछ और भी सीखना है तो यहाँ 2 वीडियो फ्री हैं जो आप आराम से देख सकते हैं विदाउट ज्वाइनिंग।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वॉच पे तो आपको एक लिंक खुलेगा जहां पर इस कोर्स की वीडियो है, जहां पर नमिता जी ने इसके बारे में डिटेल दी है। तो इसमें अभी तो मैं वीडियो नहीं कर रहा था, 2 वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कोर्स का। उसका हम धनियोग का भी बनाएंगे वीडियो, अभी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये वाला। अगेन कम्युनिटी बनेगी आपकी, एक ग्रुप बनेगा। आइडिया वही है कि कम्युनिटी बना के डिस्कशन करने में, ताकि सबको समझ में आए और सब इसका लाभ उठाएं। और अगेन इसको आप लाइफ टाइम पे कभी भी देख सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपको हमेशा मिलेगी। तो ये 12 लाइव सेशन है, 15 अक्टूबर का पहला सेशन है, तो आप इसको जल्दी ज्वाइन करें। ओके, इसमें अभी एक्स्ट्रा कूपन भी दे रखा है हमने, एक्स्ट्रा 20, ये कल तक रहेगा। इसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, कल ये कूपन हट जाएगा, तो आपको ये 3000 में और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कल तक इस कोर्स को बुक करते हैं। ओवर टू नमिता जी। पूनम जी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो मैं पूनम जी से कहूंगी कि पूनम जी अगर ठीक है, अभी इसमें केडी भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप अभी आए हैं, आपने शायद पहले जो हमारा चला था पूरा सेशन उसमें आप नहीं थे। अगर कोई प्रश्न आपको हो तो आप अभी, आपने भी सर्विस ली है तो उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपने जो सर्विस ली आपको कैसा क्या लगा, क्या वो रहा। थोड़ा सा हमारे साथ जो अन्य लोग भी जुड़े हैं उनको भी आप बता दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। ये हर महीने का गोचर भी लेते हैं मुझसे। आपकी आवाज नहीं आ रही भारद्वाज जी। इस सेशन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ये आप इस सेशन के बाद भी अगर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। केडी भारद्वाज जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। तो ठीक है। और कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? अभी अपने आप लोग आ रही है, अब आ रही है। शुभ संध्या। जी नमस्कार। बस खत्म होने बहुत वाला बहुत है। बधाई आपको, जी बहुत बहुत बधाई आपको सफल जी वेबिनार जी की। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए टाटा बाय बाय। ठीक। सॉरी लेट हो गया, मैं समय नहीं मिल पाया था। कोई नहीं, नेक्स्ट हमारे इसके बाद हमारे नेक्स्ट पेड वेबिनार भी हैं। अगर किसी को भी आप सीखना हो तो जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं वो अपना कोड और अपनी चीजें इसमें जाकर बुक कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको सारी दे दी गई है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जितने लोग भी आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े थे, और आशा करती हूँ जैसे आप आज जुड़े थे ऐसे ही इसी तरह हमारे वेबिनार के आगे की जानकारियां भी आप लेंगे। हमारे को जो भी हमारे फ्री वेबिनार और पेड वेबिनार दोनों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम 28 सितंबर को। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, नमः शिवाय। नमस्कार।